भ्रष्टाचार। जी हां, अगर एसडीएम की जनसुनवाई में महिला कांग्रेस पार्षदों ने आवेदन देकर नगरपालिका परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। पार्षदों का आरोप है कि विगत 6-7 महीनों में किए गए निर्माण कार्य के दौरान लाखों रुपए की धांधली की गई। पार्षदों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा बिना विज्ञप्ति जारी किए और टेंडर बुलाए ही सभी कार्य पुरानी स्वीकृत दरों पर ही करा लिए गए। अगर एसडीएम की जनसुनवाई में नगरपालिका में मौजूद कांग्रेस बोर्ड की महिला कांग्रेस पार्षद शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे। पार्षदों ने नगरपालिका पर ठेकेदारों के साथ सांठगांठ कर धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि नगरपालिका द्वारा नवीन निर्माण कार्य का ठेका बिना विज्ञप्ति दिए और टेंडर दिए ही पुरानी दरों पर दे दिया गया है। यही नहीं, जिस कार्य को पहले 8% बिलो रेट पर किया गया था, उसी तरह के कार्यों को स्वीकृत दर का हवाला देते हुए नगरपालिका के जवाबदारों द्वारा 4 से 5% बढ़ी हुई रेटों पर करवाकर लगभग 13% का नुकसान कर दिया। वहीं अगर नगरपालिका निविदा नियमों की बात करें तो अधिनियम के अनुसार किसी निर्माण कार्य को करते समय यदि कार्य के बढ़ने की स्थिति नजर आती है तो वो इमरजेंसी कार्य को करवाने के लिए 10% ही राशि बढ़ाई जा सकती है। पूरा मामला है कि पूरे 18 वार्ड में ही हर चीज को स्वीकृत दर पे कराया जा रहा है। उसकी जांच और गुणवत्ता के आधार पर उसकी जांच कराई जानी चाहिए और इसके लिए हमने आज एसडीएम को आवेदन दिया है। पिछले 6 से 7 महीने से नगरपालिका द्वारा सभी निर्माण कार्य स्वीकृत दर के आधार पर करवाए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही जिस कार्य को पहले 8% बिलो रेट पर किया जा रहा था, वो उसी तरह अब 4 से 5% की रेट पर बढ़ा दिया गया है, जिससे 13% का नुकसान नगरपालिका को सीधा हो रहा है। ठेकेदारों के भुगतान को रोकने के लिए और स्वीकृत दर पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको किए गए हैं, उनकी उच्च स्तर पर जांच की मांग की है। जनता द्वारा खून पसीने से कमाकर अदा की गई कर की राशि को ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से पानी की तरह बहाया जा रहा है। जिस जगह सड़क का उपयोग नहीं है वहां पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कों को खोदकर ब्लॉक पेवर्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही उज्जैन रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की दीवारों पर पुताई के नाम पर लाखों खर्च कर दिए गए और तो नवीन एसडीओपी कार्यालय के समीप समतलीकरण के नाम पर लाखों रुपए उड़ा दिए गए। जब इस बारे में नगरपालिका सीएमओ से इस मामले में बात की गई तो वे भी इस मामले पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सुगत द्रव्य कार्य नहीं किए गए हैं, मेरे कोई उसमें नहीं है। हाँ, हमने मतलब यही को पूछ लिया है तो यही साहब का ये कहना है कि सुगत द्रव्य हमने कोई कार्य नहीं कराया। अकेले सख्त कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानूनों का पालन भी होना चाहिए। जनता के खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाने वाले लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम नहीं की जाएगी, शायद तब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग सकती। जहां एक के बाद हुए घोटालों के बाद अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है और घोटालों की जांच के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसके चलते देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीबों को रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। इस देश में जहां ऊपर से लेकर नीचे तक घोटालों की झड़ी दिखती है, वहीं आम जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसती है। एक कुर्सी पर बैठे तानाशाहों, जरा शर्म करो, इस रोटी से आपकी ही नहीं गरीबों की भूख मिटती है। मनीष मारू, आगर, भारत समाचार। जी हाँ, हर रोज एक न एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ ही जाता है। स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं अगर की, जहां नगर पालिका की महिला कांग्रेस सदस्यों ने, पार्षदों ने ही आरोप लगाए हैं कि पुरानी स्वीकृत दरों पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, वो भी बिना विज्ञप्ति जारी किए गए, यानी जो शासकीय नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए ले चलते हैं आपको अगर, जहां से हमारे सहयोगी मनीष मारू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे मामला आखिर है क्या? कांग्रेस पार्षद दल क्यों एसडीएम जनसुनवाई में पहुंचे और जो आगर नगर पालिका है वहां कांग्रेस की ही नेता, प्रतिपक्ष अगर बात की जाए तो वो भाजपा से है, कांग्रेस दल के ही नेता है, कांग्रेस के ही वहां पर अध्यक्ष है। ऐसे में क्या बात है कि कांग्रेस पार्षद अपने ही दल से, अपनी ही पार्टी से खफा नजर आए? मनीष, सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर नगर पालिका द्वारा जो निर्माण कार्य वर्तमान में यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जी, उनमें विगत 6 से 7 माह से बिना किसी निविदा के बुलवाए सारे निर्माण कार्य इनके द्वारा करवा दिए गए जी, और जिनका भुगतान भी इनके द्वारा कर दिया गया है। जिस रेट पर इन्होंने ये निर्माण कार्य करवाए, ये पुरानी दरें हैं, स्वीकृत दर इन्हें कहा जाता है जी, जिस पर इन्होंने सारे निर्माण करवाए। जबकि नगर पालिका का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृत दर पे जो कार्य करवाए जाते हैं वो या तो कोई इमरजेंसी कार्य हो या वर्तमान कार्य को अगर बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा हो तो 10% तक कार्य को बढ़ाकर उसमें दर्शाया जा सकता है और किया जा सकता है। नियमों को ताक पर रखकर स्वीकृत दर पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे नाराज महिला पार्षदों ने
शिकायत की है जनसुनवाई में और आज भी आवेदन दिया है कि जो कार्य हो रहा है वो अवैधानिक और अनियमितता वाले कार्य चला। इसके अलावा मनीष और क्या अनियमितताएं देखने को मिली है? आपने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह भी कहा गया है कि जबरन निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, सड़कें जहां बनी हुई थी उनको दोबारा खोद कर बनवाया जा रहा है, जबरदस्ती दीवारों की पुताई की जा रही है, पेवर्स लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके के निर्माण कार्य जबरन करा रहा है नगरपालिका, जिनकी जरूरत नहीं है और वहां पर ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचा रहा है। बिल्कुल साधारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर वर्तमान में सीसी कंप्लीट था, बना हुआ सीसी था, वहीं पर उन्होंने उस सीसी के ऊपर ही ब्लैक पेपर बिछा दिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ भी कार्य दर्शा रहा है कि ये खाली किया गया है। जहाँ पर डामर सड़क व्यवस्थित रूप से बनी हुई थी, मजबूत डामर था, उन डामरों को जेसीबी मशीन से उखाड़ कर वहां पर पेवर्स लगा दिए गए जी, जो कि अनुचित है। कहाँ तक उचित होगा कि जो कार्य व्यवस्थित है उसी को दोबारा से किया जाए या नए तरीके से किया जाए, इसका पूर्व में भुगतान कर दिया गया और वर्तमान में फिर नए कार्य दिखाकर फिर से भुगतान कर दिया गया। ज्यादा मनीष, अमूमन देखने को ये मिलता है जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल के पार्षद होते हैं, वो इस तरह की जनसुनवाई में जाते हैं, शिकायत करते हैं या सदन के अंदर ही कार्रवाई की मांग करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन यहाँ महिला जो कांग्रेस पार्षद है वही पहुंची थी और कांग्रेस का ही बोर्ड है सदन में, ऐसे नगरपालिका के कांग्रेस बोर्ड है और कांग्रेस पार्षद ही खफा चल रहे हैं अपने ही अध्यक्ष से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा सकता है पूरे मामले को। बिल्कुल ज्यादा भी है, इसे कांग्रेस का अंतर्कलह भी कहा जा सकता है और विपक्ष की जो है मौन स्वीकृति इस तरह के कार्यों को लेकर इसको लेकर भी महिला पार्षद जो है वो नाराज दिखाई दे रही है जी, क्योंकि जो कार्य विपक्ष को करना चाहिए वो कार्य सत्ता पक्ष को करना पड़ रहा है जी। चला, विपक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले में? विपक्ष इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं है जी, और जब हमने बाइक लेने के लिए इनसे संपर्क किया गया तो कोई भी बाइक देने को इस पर राजी नहीं हुआ जी। जब एसडीएम साहब की सुनवाई में पहुंचते, जन सुनवाई में ये महिला कांग्रेस पार्षद पहुंची, तो एसडीएम ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? एसडीएम ने जांच के आश्वासन दिए हैं कि जो शिकायत इनके द्वारा की गई है उसकी जांच करवाई जाएगी और नगर पालिका से इसके संबंध में अभिगत नहीं मांगा गया है कि आखिर क्या किस तरह की अनियमितताएं चल रही है और क्या है पूरा मामला, जिसकी जानकारी ली जा रही है। ज्यादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष मारू हमारे संवाददाता आगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है विजय लक्ष्मी गर्ग जी, पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 6 की, इनसे भी चर्चा करेंगे। विजय लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की अनियमितताएं जो पिछले 6 से 7 महीने में नगरपालिका द्वारा की गई है और किस तरह से आखिर यहाँ धांधली की जा रही है? मेरे द्वारा अभी जो आवेदन दिया गया है जी, उसमें ये है कि 6 से 7 महीने से जो ठेकेदार पर लाखों रुपए का निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं जी, उनके कार्य और भुगतान ठेकेदार प्राप्त कर लिया गया है, जिसका जी वो बिल्कुल अनियमितता है और जिसके लिए मैंने पहले भी कई मामलों में शिकायतें भी की है जी, और अब उनसे मैंने जांच मांगी है कि जो भी कार्य हो चुके हैं उन पर जांच की जाए। मैंने इस तरह आवेदन दिया है जी। विजय लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का बोर्ड है नगरपालिका आगर में, आप कांग्रेस की महिला पार्षद हैं, ऐसे में क्या जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं कांग्रेस पार्षद हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप लोगों की बात नहीं सुनते? आखिर किस वजह से कांग्रेस के पार्षदों को अपने बोर्ड के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ रहा है? ऐसा ही तो है कि जो गलत कार्य हो रहे हैं, मैं पहले निर्माण शाखा प्रभारी रह चुकी हूँ जी, उसमें मैंने काफी मुद्दों पर पहले जो गलत जो अनियमितता से कार्य किए जा रहे हैं वो उससे मैंने पहले भी बहुत से शिकायतें की थी और वो बार बार मेरी शिकायत करने पर और जो मीटिंग्स वगैरह में मैं जो बोलती हूँ कि मुझे ये शिकायत पर नहीं, मेरी सहमति नहीं है, इस कारण से मुझे पीआईसी से बाहर भी कर दी गया। और आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी जो परिस्थिति बन गई है कि उनको भाजपा के पार्षदों को पीआईसी में रखना पड़ा है, तो कैसी आप समझ सकते हैं किस तरह से चल रही है नगर पालिका, वही कुछ है। तो ऐसे में आप किस किस को दोषी मानते हैं, आखिर किसको आप संदिग्ध मानकर चल रहे हैं? क्या नगरपालिका अध्यक्ष की तरफ भी आपका इशारा होगा? जो लोग आप महिला पार्षद पहुंची, सीएमओ साहब को कहना है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई निर्माण कार्य स्वीकृत दरों पर नहीं कराया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी मामले की मेरे पास है, उसके बाद ही मैंने शिकायतें की है, ऐसी शिकायतें नहीं कर देते हैं। और ये भी जो दामर जो कार्य भी मैंने उसमें दामर कार्य का आज ही आवेदन दिया है, जो कार्य हो चुका है अभी
1-1.5 वर्ष से, उसमें मैंने आज भी आवेदन लगाया है जन सुनवाई में। उसमें क्या है कि उस पर दामन हटाकर और ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। जी, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने ये अनियमितता बरती होगी, जिसके चलते ये धांधली की जा रही हो। क्योंकि सीएमओ साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो महिला कांग्रेस पार्षद इस तरह के आरोप लगा रही है वो मनगढ़ंत आरोप है। जो भी कार्य कराए जा रहे हैं वो स्वीकृत दरों पर नहीं कराए जा रहे। तो आज अगर मीडिया मेरे साथ में अगर बोल रहे हैं तो पुराना बस स्टैंड पर जो शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स है उस पर सीसी रोड पर ये ब्लॉक पेवर्स लगाए गए हैं। जी जी जी। तो सीसी पे अगर आप ब्लॉक लगा रहे हैं तो क्या है ये सर? जी, उसके बाद जी, और उसके बाद में 2-3 जगह ऐसे कहीं भी मैंने भी जो मुद्दे उठाए हैं, जो आज मैंने आवेदन जो दिया है उसमें आप उसको आप कॉपी लेके आप उसको आप कर सकते हैं। उज्जैन ट्रेचिंग ग्राउंड की भी बात हुई है, उज्जैन के ट्रेचिंग ग्राउंड में भी निर्माण कार्य किया गया है। हाँ जी, तो वो सब जो इलीगल है हो रहे हैं उस कार्य के लिए मैंने शिकायत की। उससे ज्यादा उसमें मैंने व्यक्तिगत किसी भी के ऊपर आरोप तो नहीं लगाया ना कि जो भी दोषी है उसमें। चलिए, आपसे अंतिम सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, इशारा किस ओर है? कांग्रेस के जो अन्य पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, नगरपालिका के सदन के अंदर बैठे हुए, उनके द्वारा साठगांठ की जा रही है, या जो नगरपालिका के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये साठगांठ ठेकेदारों को की जा रही है, जिससे फायदा पहुंचाया जा रहा है ठेकेदारों को? ये जो ठेकेदारों के जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ तो उनके साथ साठगांठ हो रही है मुझे जहाँ तक लगता है, ताकि ठेकेदारों द्वारा ही नगरपालिका चली जा रही है। बीजेपी के जो कुछ पार्षद हैं जो ठेकेदारी भी करते हैं। जी, मैंने किसी भी व्यक्तिगत का नाम नहीं लिया है, या मैं किसी भी बाकी जो मेरी शिकायत है उसका मैं अगर लगाती हूँ कि मेरे यहाँ से इस तरह से भी जो कार्य किए जा रहे हैं वो ठेकेदारों द्वारा ही गलत हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हुई थी, वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद है। इन्होंने ही जन सुनवाई में जाकर महिला कांग्रेस पार्षदों के साथ ही शिकायती आवेदन दिया है। इस वक्त हमारे साथ महेश चौहान जी जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष है नगरपालिका आगर के। महेश जी, स्वागत है भारत समाचार में। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो महिला कांग्रेस पार्षदों ने जन सुनवाई में एसडीएम की ये आवेदन लगाया, शिकायती आवेदन है, जिसमें कहा गया है कि जो तमाम निर्माण कार्य विगत 6-7 महीने में किए गए हैं, करवाए गए हैं नगरपालिका द्वारा, वो स्वीकृत दरों पर कराए गए हैं, पुरानी दरों पर किए गए हैं। ऐसा आखिर क्यों? जी महेश जी। हेलो जी महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके संज्ञान में मामला होगा कि जन सुनवाई में एसडीएम की महिला कांग्रेस पार्षद पहुंचती है और नगरपालिका पर आरोप लगाए जाते हैं कि जो विगत 6-7 माह में कार्य करवाए गए हैं, निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनमें धांधली बरती गई है, स्वीकृत दरों पर ये निर्माण कार्य कराए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। मतलब वो ऊपर शिकायत करे तो क्या हो रहा है, शिकायत करो पता ही नहीं। मैंने पहले कई बार शिकायत कर चुका हूँ नगर पालिका के बारे में जी, तो इसलिए मतलब हमने शिकायत ऊपर तक कहीं भोपाल तक कर रखी है, तो कुछ होना ना होता है नहीं, इससे बेवकूफ सब काम चल रहा है यहाँ पे। जी, यानी आपका कहना यह है कि महिला कांग्रेस पार्षद जो आरोप लगा रहे थे वो गलत है? वो मतलब जो लगाया ना आरोप, उसमें क्या है कि स्वीकृत दर पे जैसे जो कार्य कराए जा रहे थे। जी, हेलो जी कहिए महेश जी। हाँ, मैं कह रहा था स्वीकृत दर पे जो जैसे कार्य होता ना, तो मतलब कभी से चलते आ रहा था। फिर खुद निर्माण विभाग के ये मतलब अधिकारी थे, अध्यक्ष थे निर्माण विभाग के। अब इन लोग आगे शिकायत कर रहे हैं, जो कब से 3-4 साल से काम चलता आ रहा है नगर पालिका में। जी, ऐसे में इसलिए अगर 3-4 साल से भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस तरह से पुरानी दरों पर, मनमानी दरों पर करवाया जा रहा है, तो भी धांधली तो हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, गलती तो फिर भी है। हाँ, तो चल रहा है ना सर। तो बताओ आप शिकायत किसके बाद कर रहे हैं? जिसके बाद शिकायत करते होने का कुछ नहीं होता है जी। और बलि के बकरे हम कुछ बनते हैं, जो शिकायत करने वाला होता है वही बलि का बकरा बनता है। ऐसे में आप नगरपालिका के उपाध्यक्ष महेश जी, आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, और आखिर कौन लोग हैं जो इस धांधली में संलिप्त हैं? भाई मैंने तो पहले शुरू शिकायत करी, मैंने तो वो आज पहले डिप्टी कांड हुआ था अपना, उसके बाद जब्त वाला मामला आया था। सरकार मैंने बहुत उठाया, उसमें कलेक्टर द्वारा दोषी पाया गया था, सीओ अध्यक्ष दोनों जी। अपन ने तो बहुत शिकायत करी, जिसमें कोई साथ नहीं देता, विधायक साथ देता हमारा और नहीं कोई पार्टी साथ देती है हमारी इस बार जी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, आखिर क्या आपकी उंगली सीएमओ साहब की ओर उठ रही है, सीओ साहब के ऊपर उठ रही है? सीओ साहब का तो ये कहना है कि ऐसी कोई स्वीकृत दरों पर, मनमानीपूर्ण दरों पर कार्य नहीं कराया जा रहा है। अब वो सब जांच करके मालूम पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी कुछ कह सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर किसी अधिकारी जांच कराई जाए तो सब मामला सामने आ जाएगा।
जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नगर पालिका आगरा के उपाध्यक्ष, और कहना था कि जांच करा ली जाए, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बात कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में आगर की, जहां नगर पालिका में धांधली की जा रही है। 6-7 महीनों से जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसके लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, कोई टेंडर नहीं निकाला जाता है, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस बोर्ड में ही महिला कांग्रेस पार्षदों ने लगाया है। एसडीएम की जनसुनवाई में ये महिला कांग्रेस पार्षद पहुंची थी, हमारे साथ जुड़ी हुई थी विजयलक्ष्मी जी, जो वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद है। उन्होंने भी ये आरोप लगाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम ऐसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उज्जैन रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड और अन्य तमाम ऐसे कार्य कराए गए हैं जो पुरानी स्वीकृत दरों पर की गए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीएस जाट जी, सीएमओ है नगर पालिका आगर के। जाट साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। हेलो जी, आपका स्वागत है हमारे समाचार में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो महिला कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम जनसुनवाई में आरोप लगाए हैं नगर पालिका के ऊपर कि मनमानी दरों पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, पुरानी स्वीकृत दरों पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, और पिछले 6-7 महीनों से घालमेल चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं। जी, क्या ये बात सही नहीं है कि उज्जैन रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर निर्माण कार्य कराया गया है पुरानी दरों पर? लेकिन अपनी कोई इसमें नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, सड़कों को खोदकर ब्लॉक पेवर्स लगाए गए हैं, ये भी गलत बात है। नहीं, मेरे को जवाब नहीं है, ये कौन सी जगह का पता है क्या है। क्या ये भी गलत है कि ट्रेचिंग ग्राउंड की दीवार पे पुताई की गई है? पुताई की है जी, और ये पुरानी दरों पर करवाई गई है? नहीं, पुरानी दरों पर तो नहीं, टेंडर वगैरह हुए हैं उसके, ऐसा नहीं। टेंडर की कोई कॉपी हमारे पास भी नहीं मिली, और जो महिला पार्षद पहुंची थी उन्होंने भी ये कहा कि बिना विज्ञप्ति जारी किए हुए टेंडर दे दिए गए मनमाने तरीके से, जो जानकार, जो जानने वाले ठेकेदार थे जिनको फायदा पहुंचाना था उनको। जी 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 ये सब 2-3 बिंदुओं के बारे में सहायक मंत्री से बात हुई, उनका ये कहना है जी कि मेरे द्वारा कोई भी स्वीकृत काम नहीं कराया गया है, सब टेंडर से हुआ है, ये बताया मेरे को। अब इस मामले की जांच कौन करवाएगा और कैसे जांच होगी? यदि निर्माण कार्य तो कराए जा रहे हैं, हमारे कैमरे में अभी कैद हुए हैं कि निर्माण कार्य जारी है, और पुरानी स्वीकृत दरों पर, मनमानी पूर्ण दरों पर अगर ये कार्य करवाए गए हैं तो इसकी अब जांच पड़ताल कौन करेगा? मैंने अपने यही का ही कहना है कि अपने द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है। जी, जाट साहब, कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लग रहे हैं, पार्षदों का यह भी कहना है कि आप भी इस पूरी घालमेल में संलिप्त हैं। नहीं, कतई नहीं, ये मिथ्या है, गलत है। आपका जो मैं आया हूँ तब से बहुत स्पीड बढ़ा दी है, काम किया, कुछ भी नहीं कहा जी। हमारी वसूली भी 8% हुई है जी। मैं अपन बहुत बड़े उसको मेहनत से काम करते हुए खुद जायदादी मैंने वसूलियां कराई है जी। उसी से काम करना है जी। और हमारी जल प्रदाय की योजना है, उसमें हमारा अनुदान आता है, पूरा अनुदान लग जाता है। लेकिन जो नगर पालिका में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं जी, सब अपने वसूली के आधार पर ही हो रहे हैं, अपनी मेहनत है। ये आरोप लगा रहा है बिल्कुल गलत है, अपन सहमत नहीं है। यानी आपका ये मानना है कि नई विज्ञप्तियां जारी की गई थी, नए टेंडर बुलवाए गए थे और नई दरों पर ये कार्य कराए जा रहे हैं? आप पूर्व में अपने को मालूम नहीं है, लेकिन तब से अपन आए आप बस ओपन टेंडर होते हैं। जनाब सीएमओ साहब, आप सीएमओ के पद पर बैठे हुए हैं, पत्रकारों का रोस्टर बनाया गया है। सीएमओ साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप सीएमओ के पद पर आसीन हैं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये जानकारी आपको नहीं है? आप ये बात कह रहे हैं कि नवीन दरों पर कार्य कराया गया या नहीं कराया गया, ये आपकी जानकारी में नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? 1 महीने की गया था, उस बात की बात कर रहा हूं जी। लेकिन इस बात की जानकारी कौन देगा, जवाब कौन देगा कि नवीन दरों पर नहीं कराए गए हैं या कराए गए हैं कार्य? और अगर कराए गए हैं तो महिला कांग्रेस पार्षद एसडीएम जनसुनवाई में क्यों पहुंच गए? यही को हम लेटर जारी किया है जी। सहायक मंत्री को मैंने लेटर जारी किया है जी। हाँ, तो आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी? बिल्कुल मिलेगा। आपका जो पूरा रवैया नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया नजर आ रहा है। आपने एक भी बार ये बात नहीं की कि इसकी जांच करवाई जाएगी। पार्षद है वो भी जीत कर आए हैं, चुनकर आए हैं, जनता ने पहुंचाया। आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि पार्षदों ने जो शिकायत लगाई है उस पर जांच पड़ताल करवाई जाएगी, देखा जाएगा निविदाएं जारी की गई या नहीं। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं हर बार कि नहीं ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो फिर चल क्या रहा है?
नहीं, मेरा ये कहने का अगर ये हुआ तो बिल्कुल जांच कराई जाएगी, हमारे ये है जी, तो बिल्कुल उसे जांच कराएंगे, क्या बात है, बिल्कुल जांच होगी। चलिए, कम से कम आपने इतना दबाव डालने के बाद ये तो कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी दबाव डाला गया जब सीएमओ साहब ने कहा कि हाँ जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो शुरुआती तौर पर साफ तौर पर जैसे महिला कांग्रेस पार्षद या कोई भी पार्षद है उसे जनता ने चुन के नहीं पहुंचाया, वो कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो यूं ही लगा रहे हैं साफ तौर पर, कहा नहीं ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है, नहीं ऐसी कोई दरें स्वीकृत नहीं की गई। इस तरह के रवैया अपना रहे सीएमओ साहब। फोन लाइन पर मौजूद हैं बसंत भाटिया जी, नगरपालिका अध्यक्ष हैं आगर के। बसंत जी, स्वागत है भारत समाचार में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की सत्ता पक्ष है, उसके बावजूद कांग्रेस की ही महिला पार्षद जनसुनवाई में पहुंचती हैं एसडीएम की और आरोप लगाए जाते हैं कि निर्माण कार्यों में धांधली कराई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं है, निर्माण कार्य बिल्कुल टेंडर विज्ञप्ति लगा के कराए जा रहे हैं जी। हमने सारे कार्य नियम से कराए हैं। अब किसी कारणवश उनको व्यक्तिगत श्रेष्ठता हो सकती है या कोई कारण हो सकता है जिसके कारण वो हमारे नगर पालिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 18 पार्षद है, 18 पार्षद में 2 पार्षद अगर कोई चीज पर आरोप लगाते हैं तो ये समझना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेष्ठता नहीं हो सकती है और नगर पालिका जो भी कार्य करा रही है या उनका टेंडर लगा करा रही है। उसके बाद आगे नगर पालिका में जो दरें चल रही है वो आप आकलन कीजिए, पूरे शाजापुर में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम दर हमारे यहाँ की। हम कम से कम दर्ज कार्य देते हैं और नगर पालिका का अधिक हित चाहते हैं, हमेशा नगर पालिका का फायदा सोचते हैं। आप देख लीजिए कहीं पे भी 2 से 3% सीसी कार्य हमारे यहाँ बिलों में काम हो रहे हैं और सारे कार्य हमारे यहाँ नियमानुसार हो रहे हैं। सारे कार्यों को टेंडर बुलाए जाते हैं। कोई अति आवश्यक कार्य होता है तो उसको हम जरूर स्वीकृत दर्ज करा लेते हैं ताकि जो है उसमें डिले न हो और जन सुविधाओं को देखते हुए जनता की मांग के ऊपर हम स्वीकृत दर्ज काम कराते हैं। कोई अनियमितता नहीं है और जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं निश्चित रूप से वो मेरे ख्याल से नगर पालिका अध्यक्ष असंतुष्ट है या उनके कार्यों से खुद असंतुष्ट है। नगर पालिका में कभी आते नहीं, नगर पालिका में कभी काम कराते नहीं, उनको एक साल नगर पालिका में देखा नहीं है, उनको क्या मालूम कि कौन सा काम कैसे हो रहा है नगर पालिका में। सारे कार्य टेंडर बुला के किए जा रहे हैं और हम तो कोई खरीदी फरोख्त भी करते हैं तो वो भी हम एरिया के दर से करते हैं, लघु उद्योग निगम के दर से करते हैं। हम कोई कार्य अनियमितता से नहीं करते और हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से और नियमानुसार हो रहे हैं। ऐसे में जो विजय लक्ष्मी जी गर्ग और ज्योति वर्मा जी हैं, वार्ड क्रमांक 6 और 8 की पार्षद, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों आरोप लगा रही हैं और कांग्रेस की ही दोनों महिला पार्षद हैं? क्या काम हो रहे हैं जी, ये मीटिंगों में भी आती है, इनको उनके कार्य की रुचि जनता ने उनको नहीं दी, उनके वार्ड में भी काम लेके आते नहीं है। हमने आज तक किसी बात को मना नहीं किया काम कराने के लिए। सारे कार्य आप नियमानुसार कराओ, उसका टेंडर बुलाओ, एस्टीमेट बनवाओ इस द्वारा, उसके बाद में आप परिषद में PIC में उसको स्वीकृत कराओ, उसका टेंडर विज्ञप्ति लगती है और कार्य होते हैं। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं बताया। इनको जनता ने जो वोट दिया है मेरे ख्याल से उसका भी ध्यान नहीं है और जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। इनके वार्ड में कभी जाते नहीं, इनके वार्ड में जाने के हम काम ढूंढते हैं और इन्होंने आज तक कोई काम नहीं बताया। ये नगर पालिका में 5 से 6 में गया तो इनको क्या पता नगर पालिका में क्या हो रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगली बार जब नगर पालिका का चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने ही पार्षदों के खिलाफ लड़ेगी या भाजपा के पार्षदों के खिलाफ लड़ेगी? जी, आप क्या बोले? ये आपसे जानना चाहेंगे, अगला जो नगर पालिका चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ लड़ेंगे या भाजपा के पार्षदों के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, वो कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं इनको टिकट हम विरोध करेंगे इनका और हमको टिकट नहीं लेने देंगे। कांग्रेस में स्वच्छ और साफ सुथरे वालों को टिकट दिए जाएंगे क्योंकि मैं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में और अभी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे सज्जन माओवादी ने टिकट दिया है और मैं उनके पद चिन्हों के चल के आगर नगर का विकास कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नेता ने बहुत ईमानदार है। उनका आज तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सज्जन सिंह वर्मा देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है और मेरे को उन्होंने टिकट दिया है और मैं निश्चित तौर से एकदम ईमानदारी से और रहित नगर पालिका चल रहा हूँ। भाटिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, उज्जैन रोड पर जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसकी दीवार की पुताई की गई है, क्या आपको मालूम है? आप दर्शकों को बता सकते हैं किस रेट पर, किस दरों पर करवाई गई है पुताई का जो कार्य करवाया गया है? वो हमारे यहाँ पुताई के रेट भी सेंक्शन है और पुताई के रेट के आधार पर ही हमने मांगलिक भवन और ट्रेचिंग ग्राउंड की दीवार और नगर पालिका के भवन की पुताई भी कराई है। हमारे यहाँ सारे रेट स्वीकृत है।
और उसी रेट पे हमें उसकी पुताई करवाई हो। वही बात हो रही है, स्वीकृत दरों पर पुरानी और मनमानीपूर्ण दरों पर कार्य करवाई जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, यही तो आरोप लगा रहे हो। स्वीकृत दर से वही काम कराते हैं जो अत्यावश्यक जनता की मांग होती है, अन्यथा हम सारे कार्यों को बुलाते हैं, टेंडर बनाते हैं, उसी पे काम करते हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड की दीवार की अगर पुताई की जाती है, शॉपिंग मॉल में ब्लॉक पेवर्स लगाए जाते हैं, तो ये अति आवश्यक यानी इमरजेंसी कार्य तो नहीं था, इसको स्वीकृत दरों पर क्यों कराया गया? सिर्फ शॉपिंग मॉल में जनता की मांग है और जहाँ मांग होती है वहाँ स्वीकृत दर बताते हैं। शॉपिंग मॉल में हमने सारे टेंडर बुलाए और हम जो है जितने भी पेवर्स लगा रहे हैं वो टेंडर विज्ञप्ति के द्वारा लगा रहे हैं, जो बाजार में लग रहा है उसको भी टेंडर विज्ञप्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जीएस डावर जी जुड़े हुए एसडीएम है, इनकी जनसुनवाई में महिला कांग्रेस पार्षदों ने शिकायत की है। डावर साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। थैंक यू जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिला कांग्रेस पार्षद पहुंची थी आपकी जनसुनवाई में, आरोप लगाए गए हैं नगर पालिका पर ही कि 6-7 महीनों में जो कार्य कराए जा रहे हैं वो स्वीकृत दरों पर, मनमानी दरों पर यानी पुरानी दरों पर करवाए जा रहे हैं। क्या कुछ अब तक सामने आया है और क्या कुछ आपने आश्वासन दिया है इन महिला कांग्रेस पार्षदों को? जी, मंगलवार को जन सुनवाई में मुझे ये आवेदन दिया था, इन्होंने पार्षदों ने जी, ज्योति गर्ग और एक और महिला पार्षद है विजय लक्ष्मी गर्ग जी और ज्योति वर्मा जी। जी 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 तो इन लोगों ने जो आवेदन दिया था, तो इसके संबंध मैंने उनको ये बताया कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा और मैंने इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है। आरईएफ के जो सब इंजीनियर हैं जी, उनसे जो है जांच करवा के और जो भी उसमें निष्कर्ष निकलेगा उस तदनुसार कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, इन महिला पार्षदों से हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने काफी सारे दस्तावेज भी आपको सौंपे हैं, उनका कहना था। प्रथम दृष्टया क्या सामने निकल कर आ रहा है, क्या लग रहा है कि वाकई में धांधली की गई है निर्माण कार्यों में? अभी उन्होंने जो आवेदन के साथ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनकी जांच करवाने के पश्चात ही ये बताया जा सकेगा कि उसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है जी, लेकिन उसके जांच से पहले करवाई जाएगी, उसके बाद ही बताया जा सकता है। साहब, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? हाँ, विदिन 1 वीक हो जाएगी, विदिन 1 वीक हम जांच करवा लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डावर साहब जुड़े हुए थे एसडीएम आगर के, और इनकी जनसुनवाई में महिला कांग्रेस पार्षद पहुंची थी और उन्होंने ये आरोप लगाए। तो बड़ी बात यह है कि जहां एक और सत्ता पक्ष के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मानने को तैयार नहीं, जबकि अध्यक्ष महोदय से जब पूछा गया कि ट्रेचिंग ग्राउंड में, शॉपिंग मॉल में जो निर्माण कार्य किया गया है क्या वो अति आवश्यक था, क्या वो इमरजेंसी था, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो इमरजेंसी था। आगर के लोग भी समझ सकते हैं, प्रदेश भर के लोग भी समझ सकते हैं कि ट्रेचिंग ग्राउंड की दीवार की पुताई क्या अति आवश्यक कार्यों में मानी जा सकती है, या शॉपिंग मॉल के लिए अगर ब्लॉक पेवर्स डाल दिए जाते हैं तो वो अति आवश्यक माना जा सकता है। अध्यक्ष जी ने कम से कम ये बात तो मानी, यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से तो कम बेबुनियाद नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ आधार जरूर है। मामला नगर पालिका परिषद से निकलकर प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में अब आस जागी है भ्रष्टाचार की परतों के खुलने की, उन चेहरों के सामने आने की जो पीछे से इस भ्रष्टाचारी निर्माण को अंजाम दे रहे थे। खैर, कब थमेगा भ्रष्टाचार का निर्माण कार्य, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहें भारत समाचार।